पहले डाउट्स करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। असाइनमेंट्स के डाउट। बुकलेट करते हैं अभी। पहले बुकलेट कितना कर लिया हमने पहले? सर ग्रुप 15 के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, ठीक है। सर आफ्टर डाउट्स आप थ्योरी करवाओगे ना? यस यस। ओके सर। सर आप डाउट्स कितने बजे तक लोगे? देखते हैं, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करते हैं। सर एक बार वेटिंग रूम चेक कीजिए ना। कौन है वेटिंग रूम में? नहीं सर, आ गया वो आ गया। यही वाला डिस्कस कर रहे थे ना? हाँ सर। कितना हो गया है? 40 तक हो गया है ना? हाँ। आगे डाउट्स बोलो इसमें। 60 41 41 reagent formed on boiling sodium hydroxide with sulfur, hypo solution, disproportionation of sulfur. Next, 44 oxygen is bonded by peroxo linkages in, mistake है ये, H2S2O8 आएगा, D option, करेक्ट कर लो। नेक्स्ट, सिक्सटी से पहले और कोई डाउट है? maximum types of bonds. CuSO4.5H2O has ionic bond, covalent bond, coordinate bonds and hydrogen bond. So CuSO4.5H2O has maximum types of bonds. 4 different types of bonds are present. ठीक है, क्लियर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कॉपर 2+ and SO4 2- have ionic bond. It has 4 different types of bonds. ठीक है। नेक्स्ट, 64 a neutral fertilizer is urea. Ammonium nitrate, ammonium sulfate are acidic fertilizers. ठीक है, यूरिया इज a neutral fertilizer. सर और 63 में वो थॉमस मील मतलब क्या होता है? थॉमस स्लैग कैल्शियम फॉस्फेट को बोलते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट इज कॉल्ड एज थॉमस स्लैग और थॉमस मील। नेक्स्ट, 70 on self ionization, liquid SO2 ionizes to give SO2+ and SO3 - an oxide ion is transferred from one SO2 molecule to another SO2 molecule. It gives SO2+ and SO3 - सर ये कैसे डिटरमाइन करते हैं, समझ नहीं आ रहा। नहीं, खुद से तो नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, ये शायद से मैंने नोट्स में ऐड लिखाया भी है। आई एम नॉट हाँ श्योर। सर, ये आपने लिखाया था एक जगह पे। ठीक है, SO2 liquid gives SO2+ and SO3 - ठीक है, ये हो गया। सब्जेक्टिव नहीं डिस्कस करूंगा मैं। ठीक, गेट इक्विप्ड फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस करते हैं। इसमें डाउट्स बोलो। फर्स्ट Which of the following is the increasing order of enthalpy of vaporization? बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर लो। ठीक है, जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है उसका ज्यादा आएगा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। NH3 का ASH3 से ज्यादा आता है, SbH3 से ज्यादा आता है, BiH3 से कम आता है। बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके ओके। ठीक है, लिक्विड से वेपर्स बनाने के लिए कितनी हीट चाहिए। ठीक है, तो NH3 का मैक्सिमम आएगा, PH3 ASH3 फिर NH3 ये आएगा।
नॉर्मली मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करते हैं, बट NH3 का ज्यादा क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. नेक्स्ट. 8. 8. Substance burn more readily in N2O than in air. ये भी कराया मैंने. N2O has 33% oxygen by volume. Air has 21% oxygen by volume. तो ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन किस में है? N2O में. ठीक है. N2O is a better supporter of combustion than air. We have discussed this point somewhere or the other. कहीं ना कहीं तो डिस्कस किया है ये पॉइंट. It dissociates to give more oxygen than the oxygen that present in air. तो B ऑप्शन आएगा. क्लियर है ये? Yes, sir. 11th. एक सेकेंड. इलेवेंथ. X is Cr2O3 undergoes oxidation. X should be NO गैस होना चाहिए, रिड्यूस होगा. ठीक है. सर और 9th में भी डाउट है. 9th, which of the following is a mixed anhydride? ये तो किया था ना हमने. NO2 is a mixed anhydride. NO2. NO2 plus water gives HNO2 plus HNO3. ठीक है. Mixed anhydrides are those which on addition to water give a mixture of two different acids. ठीक है. सर 11th क्वेश्चन में हम लोग ऐसे सोचे कि K2Cr2O4 जो है वो ऑक्सीडाइज करता है किसी भी एजेंट को, तो उसका रिवर्स जो होगा वो रिड्यूस होगा. नहीं, chromium is getting oxidized, the other substance must be reduced, and normally NO3 minus or NO2 minus are reduced to NO. Nitrate or nitrite ions are generally reduced to NO. They are oxidizing agent, they get reduced to NO or sometimes NO2 also. Okay, but most likely is NO. ओके सर. नाइट्रोजन गैस बहुत रेयरली बनता है. देखो ये +3 है और ये +5 है. दे हैव टू बी गेट रिड्यूस्ड. अगर ये +5 तो यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ +3 तो एक तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, NO2 रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली इज NO. ठीक है. ओके सर. नेक्स्ट. 19. Alkaline Ki is oxidized by ozone to give I4O9 बनता है ड्राई Ki. एक सेकंड रुको. Alkaline Ki is oxidized by ozone to give पोटेशियम आयोडेट. ए KiO3 बनना चाहिए. क्या दिया है इसका आंसर? सी. बोथ ए एंड बी. मैंने शायद KiO3 दिखाया है ना. हाँ सर वो लिखा था आपने हाँ. हाइड्रोजन के साथ. एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो, रुक जाओ. आपने लिखा है alkaline solution of Ki gives KiO3 और KiO4 with O3 ओजोन. अच्छा KiO3 और KiO4 लिखाया है ना. हाँ सर लिखा है. हो गया ना, फिर दोनों ही बनेगा. हाँ हाँ दोनों बनेगा. ठीक है, लिखाया है ये KiO3 plus KiO4 बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट. 16th. Gaseous substance dissolved in water to give a pale blue solution which decolorizes KMnO4 and oxidizes N2O3 होगा ये. Gaseous substance is N2O3, the pale blue solution containing HNO2, or N2O3 itself is a pale blue substance, okay, which decolorizes KMnO4 and oxidizes Ki2I2 in acidic medium. The gaseous substance will be N2O3. ठीक है. HNO2 gives a pale blue liquid. ठीक है.
23. The aqueous solution of hydrogen peroxide bleaches litmus. H2O2 is a bleaching agent, oxidizing agent. It bleaches litmus to white. Next. 24. ये HCHO का मैंने H2O2 के साथ रिएक्शन नहीं लिखा है, ये ऐड कर लो, ठीक है. Formaldehyde with H2O2 gives formic acid and hydrogen gas in alkaline pyrogalol. ठीक है, आई थिंक ये रिएक्शन मैंने मतलब H2O2 मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा है, वहाँ वाले चैप्टर में रिएक्शन नहीं लिखाया था मैंने. ठीक है, formaldehyde is oxidized by H2O2 to give formic acid. Alkaline pyrogalol solution में gives formic acid and hydrogen gas. यही वाला डाउट था ना? यस सर, और ये वाला भी. A is correct. ये लिखा है मैंने H2O2 के रिएक्शंस में. ठीक है, टाइटेनिक एसिड पर टाइटेनिक एसिड का ऑरेंज कलर बनता है. ये H2O2 के रिएक्शन से मिलेगा, हाइड्रोजन चैप्टर में किया है. बहुत जगह H2O2 ऑक्सीजन फैमिली में दिया रहता है, बट H2O2 वी हैव डन इन, ठीक है, हाइड्रोजन. नेक्स्ट 27. P2O5 will give HPO3 आना चाहिए इसमें आंसर. आंसर शुड बी HPO3. सर आपने शायद H3PO4 लिखा है. H3PO4 लिखा है, एक्चुअली HPO3 बनता है, फिर उसमें एक्सेस वाटर ऐड करेंगे तो H3PO4 या H4P2O7 बनेगा. ये करेक्ट कर लेना, HPO3 बनेगा. सर और 26. When an article is bleached by SO2, SO2 is a reducing agent. Normally its bleaching action is due to its reducing action. It reduces the article, ठीक है, which can regain its color by oxidation. The color can be restored by oxidation. Oxidation may be due to exposure to air. ठीक है. ओके सर. सर आपने जो आपका YouTube का चैनल है ना, उसमें आपने वॉल्यूमेट्रिक का अपलोड नहीं किया, तो वो भी कर देना. वॉल्यूमेट्रिक का देखता हूँ, मेरे पास अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे तो अपडेट कर दूंगा. नेक्स्ट. The second question, one or more than. One or more than second. Which is are correct about P4O6 and P4O10? Both form oxy acids H3PO3 and H3PO4 respectively, correct. In P4O10 there are 10 p pi d pi bonds, wrong. There are only 4 p pi d pi bonds क्योंकि 4 ही डबल बॉन्ड है. In P4O6 each phosphorus is joined to 3 oxygen and in P4O10 each phosphorus is joined to 4 oxygen. Correct है ये. In each P4O6 each phosphorus is joined to 3 oxygen and each, हाँ ये wrong है. A and C. स्ट्रक्चर किया है हमने, स्ट्रक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा. तो लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है उसमें ऐसे नहीं हो सकता है क्या, वो 4 में से कि 2 पी पाई है और फिर बाद में आगे के ऑल द पाई बॉन्ड्स आर पी पाई डी पाई, क्योंकि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. ओके सर. नेक्स्ट 7th question. Which of the following species are formed when H2SO4 is added to HNO3? H2SO4 is added to HNO3. NO2 plus nitrating mixture, organic में किया होगा ये. Concentrated H2SO4 and concentrated HNO3 form a nitrating mixture. ठीक है. H2O plus NO2 plus plus HSO4 minus बनता है. तो B and D. Next. 14. B or D. 14th, Haber's process of preparation of ammonia. It is an exothermic reaction. Iron catalyst is used.
हाई प्रेशर वुड फेवर द NH3 फॉर्मेशन। ठीक है, ABC आएगा इसका आंसर। बी नहीं दिया हुआ। पीछे ACD दिया है। नहीं, ABC आएगा, करेक्ट कर लो। सर 7th वाला जो क्वेश्चन आपने बताया उसमें पीछे CD दिया आंसर, तो BD कर दे क्या? एक सेकंड, 7 देखने दो। BND, 7th का आंसर BND, करेक्ट कर लो। ओके सर। ठीक है, 7th का BND। नेक्स्ट, सर 15 वो कोवेलेंट बनेगा कि आयोनिक? कौन सा? X and Y are both covalent ionic compounds, ionic nitrides, Li3n and Mg3n2, both are ionic nitrides. सर 14th क्वेश्चन। कोवेलेंट दिया हुआ है पीछे। नहीं, Li3n and Mg3n2 are both ionic nitrides. रुको, एक मिनट रुको, हाइड्रोलिसिस से अमोनिया बनता है, लिथियम नाइट्राइड, इट्स अ हाई मेल्टिंग सॉलिड, आयोनिक होना चाहिए। सर EN डिफरेंस देख के बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना लिखा है? ठीक है, आई थिंक आयोनिक ही आना चाहिए। 1.8 से ज्यादा होता है तो आयोनिक बोलते हैं हम। 1.2 इट्स वेरी क्लोज टू 1.8। आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। सर नोट्स में आई थिंक और एनसीईआरटी में आयोनिक लिखा है। आयोनिक ही आएगा, लिथियम नाइट्राइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड इज आयोनिक। ठीक है, सर 14th क्वेश्चन जो है ऊपर, तो करेक्ट स्टेटमेंट में 15th में A रॉन्ग हो जाएगा, 15th का B करेक्ट हो जाएगा। हाँ 14th, हाँ बोलो। सर उसमें D ऑप्शन पीछे राइट दिया है तो। हाँ रॉन्ग है। हाइट, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाई टेम्परेचर will make the backward reaction favorable. Very high temperature makes the backward reaction favorable. Moderately high temperature is kept because low temperature पे reaction बहुत slow होता है। We keep the temperature at around 500-600 degree Celsius. बहुत ज़्यादा high कर देंगे तो backward reaction becomes favorable because it is an exothermic reaction. तो 14th का आंसर करेक्ट कर लो, 14th का आंसर ABC आएगा। ठीक है। 11th कौन सा अभी पीछे? हाँ, AgNO3 plus H2O plus H3PO2 reduce हो जाएगा ये। H3PO2 has pH bonds, it will reduce AgNO3 to give Ag। H3PO4 बनेगा, H3PO4 and HNO3, एक H3PO4 एक HNO3। ये किया होगा, ये रिएक्शन तो किया हमने। ये phosphorus goes from +1 to +5। ठीक है, नेक्स्ट डाउट बोलो। Any other doubt in 15, 16? सर बोलो। कॉम्प्रिहेंशन 2 का थर्ड। कॉम्प्रिहेंशन 2 का थर्ड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए क्या है? गैस ए क्या आया भाई, बता। अरे बोल ना भाई। अमोनियम नाइट्रेट। गैस ए, व्हाट इज गैस ए? अमोनियम नाइट्रेट आएगा। अमोनियम नाइट्रेट गैस है। क्वेश्चन नंबर 1 किया इसका। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो गैस आइडेंटिफाई करना था। क्या बोल रहा है भाई,
क्या टाइम पास कर रहा है, बोलना कैसे क्या है। N2 आएगा। N2 है या N2O है? N2। हाँ ठीक है। The incorrect statement regarding gas A is it can be obtained by decomposition of ammonium dichromate. This is correct. It can be obtained by decomposition of metallizide. This is correct. It can be obtained by decomposition of nitrite. Correct. This is incorrect. D आ जाएगा। ओके हाँ। Next. सर विंडो टू जेई मेन का 6। सर कॉम्प्रिहेंशन 4 में थर्ड क्वेश्चन जो है। Comprehension 4 में third question. Complex Y is CuNH3 whole 4 2 plus and complex Z is AgNH3 whole 2 plus. ठीक है, complex Z will not follow EAN rule, तो C statement wrong हो गया। M2 plus acts as a Lewis acid, metal ions act as Lewis acid and ligands act as Lewis base, तो A is correct। X is a neutral ligand, X ammonia है यहाँ पे, तो X is a neutral ligand, correct। C में लिखा है C wrong हो गया, complex Z does not follow EAN rule। Hybridization of central atom in Y is DsP2, correct। ठीक है। ओके सर। सर और कॉम्प्रिहेंशन 3 का सेकंड वन। X and Y respectively are नाइट्रोजन बन रहा है, H2O बन रहा है, CaCl2 बन रहा है, तो N2 प्लस H2, एक नाइट्राइट होगा और एक क्लोराइड होगा। तो एक नाइट्राइट चाहिए अपने को और एक क्लोराइड, NH4Cl प्लस होना चाहिए। गैस बी अमोनिया है क्या? व्हाट इज गैस बी? सर यूरिया है ना, एक मिनट। हाँ सर अमोनिया ही होगा। तो फिर ये होगा गैस बी, अगर अमोनिया तो 2 का C आ जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट। सर विंडो टू जेई मेन का 6। Which of the following arrangement the sequence is not strictly according to the property? तो acidic strength correct है, oxidizing power top to bottom stability of +4 decreases, तो oxidizing power increases। ठीक है, basic strength decreases from top to bottom, ये order आता है, तो ये wrong हो गया। increasing first ionization enthalpy बोरोन का, हाँ ये सही है, तो C is wrong। ओके सर। नेक्स्ट। सर क्वेश्चन 1 ऑफ विंडो टू जेई एडवांस। NO is heavier than O2। NO का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 15 + 16 31। हाँ मतलब लाइटर आया, हेवियर तो नहीं आया। ठीक है, मॉलिक्यूलर, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सिंगल करेक्ट है। हाँ सर सिंगल करेक्ट है। सर पर ये ऑप्शन सी का मतलब नहीं, एक Lighter gas diffuses faster, rate of diffusion is inversely proportional to molar mass। ओके सर। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। 9। The oxidation states of most electronegative elements in the product of reaction BaO plus H2SO4, BaO2 plus H2SO4. It is used in preparation of H2O2. It will give BaSO4 plus H2O2. So most electronegative element is oxygen. This is -2 and -1. तो -2 and -1। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट। सर 11। Hydrolysis of 1 mole of peroxide disulfuric acid. Peroxide disulfuric acid is H2S2O8। ये प्रिपरेशन ऑफ H2O8 H2O2 में किया है हमने। H2S2O8 reacts with water to give H2SO4 plus H2O2।
इट विल गिव 2 moles ऑफ peroxy, नहीं, अच्छा लिमिटेड अमाउंट वाटर यूज करते हैं, रुक जा, ठीक है, ऑप्शंस में करेंगे। इफ यू यूज लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, अगर 1H2O यूज करेंगे तो इट विल गिव H2SO5 plus H2SO4. This on further hydrolysis gives H2SO4 plus H2O2. ठीक है, तो आ जाएगा पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल ऑफ पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट 15th द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर तो बताया मैंने, ये डाउट नहीं होना चाहिए था। साइक्लिक ट्राईमेटाफॉस्फोरिक एसिड इज लाइक दिस। कितने पीओपी बॉन्ड्स है? 3 पीओपी बॉन्ड्स है ना? Yeah, sir. Okay, sorry. It has 3 POP bonds. Next. सर 23rd। और कोई डाउट उससे पहले? 19th। 19th. Identify the correct order of acidic strength. Correct order of acidic strength. Calcium oxide is basic. Copper oxide is also basic, but less basic than calcium oxide. Then H2O, then CO2. Electronegativity से आएगा। Metal oxides are basic, non-metal oxides are acidic. ठीक है, तो CaO, CuO, H2O, CO2, ए ऑप्शन। ठीक है, यस 22 या 23 कौन सा बोला? सर 23rd। 23rd. Phosphorus with X leads selectively to P4O6. देखो एक्सेस ऑक्सीजन यूज करेंगे तो P4O10 बनेगा। तो हम ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बी दिया है क्या इसका आंसर? Yes, sir. To just decrease the amount of oxygen, we use a mixture of oxygen and nitrogen. It will be used as a limited supply of oxygen. So P4 plus limited oxygen will give P4O6. ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट हो गया अभी? सर असाइनमेंट में क्या? असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक, 17-18 का भी बुकलेट करके आना, असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्ट एनालिसिस। 1 मिनट रुकना। सर। बोलो। सर मैंने आपको पर्सनल चैट पे एक वो आयोनिक रेडियस का ट्रेंड भेजा था, वही बताओ ना। अरे समझाया तो था मैंने तुझे चैट पे। सर वो भाई अच्छे समझा नहीं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में जो आयनिक रेडियाई के वैल्यूज गिवन है एनसीईआरटी में, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स का एनायनिक रेडियाई है, नेक्स्ट 2 एलिमेंट का कैटायनिक रेडियाई है। अगर सबका एनायनिक रेडियाई कंपेयर करेगा तो इट विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबका कैटायनिक रेडियाई कंपेयर करेगा तो इट विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैटायन छोटा होता है ना भाई, इसीलिए बाकी के कैटायंस का रेडियस एनायन के रेडियस से डेफिनेटली कम आएगा। तो वी कैन नॉट कंपेयर कैटायनिक रेडियस ऑफ वन विद एनायनिक रेडियस ऑफ अदर। ओके सर। अच्छा, एचएससी के टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ लिखा है क्या? इथिलीन ग्लाइकोल डज नॉट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड? ये किसी ने मैसेज किया है मुझे। चलो ठीक है, ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं अभी। असाइनमेंट के डाउट्स नेक्स्ट टाइम करेंगे।
समझेगा। सॉल्ट एनालिसिस एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस के रिएक्शंस अगर थॉरोली करोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी चैप्टर्स में भी इनऑर्गेनिक में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस से स्टार्ट करता हूँ मैं। सॉल्ट एनालिसिस और क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस, it is the detection of cations or anions present in a salt mixture. It is the study of methods used for detecting the presence of different cations and anions in a salt or in a mixture of two or more salts, ठीक है। We classify the different tests that are used in the detection of cations and anions as dry tests and wet tests. Dry tests, ठीक है, we directly perform the test on powdered salt, solid salt, ठीक है। Wet test, we perform the test on the solution of the salt, ठीक है। Dry tests, there are 6 different dry tests: the physical appearance test, the dry heating test, the charcoal cavity test, borax bead test, microcosmic salt bead test, and flame test. Let us discuss all these tests one by one. नोट कर लो, we'll be discussing all these tests one by one. Charcoal cavity test का एक extension है cobalt nitrate test. तो charcoal cavity test में we'll also talk about the cobalt nitrate test. सर ये कितना बड़ा चैप्टर है? काफी बड़ा है, मतलब देखो एनायंस के टेस्ट में, प्रिलिमिनरी टेस्ट में 1 लेक्चर लग जाएगा, एनायंस के टेस्ट में 2 से 3 लेक्चर, अनदर 3-4 लेक्चर्स कैटायंस के टेस्ट में लगेगा, 8-10 लेक्चर तो लगेंगे। ठीक है सर। सर संडे को जो टेस्ट होगा पी ब्लॉक का, उसमें कहाँ तक आएगा? मोस्टली देख 15-16 कंफर्म कर लेता हूँ मैं, आज इन्फॉर्म कर दूंगा शाम को, मैं भूल गया पूछने को। ठीक है सर। ठीक है, मैं आज इन्फॉर्म कर दूंगा। सर वो ग्रुप 18 में जब भी लास्ट क्लास आप पढ़ा रहे थे सर, तो जब बार्टलेट टेस्ट क्या है, मतलब बार्टलेट मतलब कोई क्वेश्चंस में था थोड़े, क्या फिर से बताना क्या टेस्ट? सर बार्टलेट कुछ था ऐसा। ऐसा कोई टेस्ट तो है नहीं, बुकलेट में है क्या? नहीं सर, मतलब वो बुकलेट का नहीं पता, असाइनमेंट में था आपने जो दिया था। ब्यूरेट टेस्ट था क्या? नहीं सर, सर एक सर वेटिंग रूम देख लीजिए ना। मिला निरुद्ध? सर एक मिनट। सर वो क्वेश्चन था, द फर्स्ट कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय एन बार्टलेट। बर्थलॉट, ये है क्या? आई थिंक यूरिया। सर उसमें तो मतलब वो नोबल गैसेस के उसमें था, वो जेनॉन का वो कॉम्प्लेक्स है ना, प्लैटिनम और उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ होएगा, मतलब देख लेता हूँ मैं। एनसीईआरटी में इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो लग नहीं रहा, अगर एनसीईआरटी में है तो याद करना है अपने को। ऐसे साइंटिस्ट के नेम्स हैं बहुत सारे, बट सारा करना जरूरी नहीं है, ठीक है, देख लेता हूँ मैं। ओके सर। हो गया, इतना नोट कर लिया? यस सर। यस सर। 1 सेकंड सर। जल्दी कर भाई, बहुत छोटा सा था ये तो। हाँ हो गया सर। Physical appearance: from the color of the salts, from the smell of the salt, we make some predictions. Colored salt generally indicates the presence of transition metal ions, ठीक है। Blue, bluish green may be copper or nickel, green is nickel, light green is ferrous or chromium ions, reddish brown may be Fe3 plus, pink violet may be cobalt 2 plus, light pink or buff colored, ठीक है, it is a pink brown color, a faint pink brown, skin color बोलते हैं buff colored को, more or less faint
pink brown color is the indication of manganese salts. If the salt is white, okay, then we say that the transition metal ions are not present. It may be calcium, magnesium, strontium, barium, or alkali metal ions, or aluminium or zinc ions. वो बार्टलेट जेनॉन का ही कंपाउंड XCPTF6 नील बार्टलेट, ठीक है. ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ अ नोबल गैस. आई थिंक ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व दैट द नोबल गैस टुक पार्ट इन अ रिएक्शन. जेनॉन XCPTF6 वाला जो कंपाउंड बनता है ना, ठीक है, वो नील बार्टलेट ने किया था. एनसीईआरटी में दिया हुआ है, याद कर लो, अच्छा ही है. जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके सर. Both O2PTF6 and XCPTF6 are red colored compounds. तो कलर से ये प्रेडिक्ट कर लिया. अगर सॉल्ट में कुछ स्मेल आ रहा है, जनरली स्मेल इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, एंड दैट हाइड्रोलिसिस में प्रोड्यूस H2S gas or ammonia gas or gas with vinegar like smell. So rhodinic like smell indicate the presence of sulfide ions S2 minus, vinegar like smell indicate the presence of acetate ions, and ammoniacal smell indicates the presence of ammonium ions. ठीक है. थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना. टर्न करूं पेज. एक सेकंड सर. तो अमोनियकल स्मेल मतलब? अमोनियकल स्मेल यूरिया का स्मेल. ओके सर. हाँ. So what causes smell in compounds, sir? What causes smell in compounds? जो सेंसरी ग्लैंड से उनके साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से स्मेल का सेंसेशन आता है. तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है. अच्छा, ओके सर.
ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड। Density, sometimes by filling the salt, filling the weight of the salt, a heavy salt generally indicates the presence of transition heavy metal ions such as barium or lead. And if a light powdery salt, it generally indicates the presence of carbonates of sodium, potassium, rubidium, carbonates of lighter metals. A deliquescent salt, if the salt is moist, salt is wet, okay, then we say that salt contains a cation with high polarizing power with high charge density. Okay, salts, cations with high charge density have a strong attraction for water. Okay, they will have a tend to absorb moisture. Okay, so this generally indicates the presence of Mg2 plus Al3 plus Zn2 plus if the salt is colorless, or a transition metal ion with high charge density such as copper 2 plus or Fe3 plus if the salt is colored. Okay, so this is all about physical appearance test. ठीक है, next we'll talk about the dry heating test. ठीक है, dry heating test कैसे perform करते हैं इसका एक basic setup explain किया मैंने. ठीक है, test tube में salt add करेंगे, solid salt. Salt will be heated over a flame. Some gases may be evolved in the upper part of the test tube. Some sublimates may be formed. Gases may condense in the upper part to form some sublimates. ठीक है, and some residue is left over. So by observing the nature of residue, by observing the sublimate, ठीक है, by observing the nature of the gas evolved, we make some predictions about the salt. ठीक है, ये नोट कर लो ये. सर बोलो. सर वो आपने डेलिक्वेशंस में ऐसा क्यों लिखा है इफ कलरलेस या फिर इफ कलर्ड? अरे डेलिक्वेसेंट सॉल्ट में भी कलरलेस, और डेलिक्वेसेंट सॉल्ट में भी कलरलेस. अगर कलर्ड सॉल्ट होगा तो क्या हो सकता है, कलरलेस सॉल्ट होगा तो क्या हो सकता है. ओके सर. ठीक है. सर बोलो. सर वो जो मोबाइल प्रोडक्ट्स में जो सिलिकॉन रहता है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए, उसको भी सिलिका हम जेल. डेलिक्वेशन बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं, वो सिलिका जेल वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर. इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर. यस सर. टर्न करूं पेज? नो सर. जल्दी लिखो. सर
सर डन। हो गया ना? टर्न करूं अभी? Yes, sir. यस Yes. Now making predictions on the nature of the gas evolved. ठीक है? If gas is a colorless and a odorless gas, ठीक है, the gas normally refers to the carbon dioxide gas. There may be other gases also, but generally colorless, odorless gas in salt analysis normally refers to carbon dioxide gas. The ion that may be present is carbonate or bicarbonate ions. Okay. Sometimes we have a colorless gas with some odor. The gas can be H2S. H2S has a rotten egg-like smell. It indicates the presence of S2 minus or HS minus ions. Okay. If the gas has a vinegar-like smell, it is vapor of acetic acid. It indicates the presence of acetate ions. If gas has a suffocating smell, it has a smell of burning sulfur. Burning sulfur का smell जब rubbers burn होते हैं ना, tire, rubber tires, ठीक है, materials made up of rubber, ठीक है, when they burn they generally contain sulfur. उनके burning से SO2 evolve होता है, उसका जो smell है that is smell of burning sulfur. It has a suffocating pungent smell of burning sulfur, that is SO2 gas. It indicates the presence of sulfur containing an ion such as S2O32 minus or S2 minus or SO32 minus. Pungent smelling gas, colorless gas is HCl. Ammoniacal smell is ammonia, indicating the presence of ammonium ions. ठीक है? तो pungent smelling, pungent is a very general term. Pungent का मतलब foul smell और bad smell. तो ammoniacal smell, suffocating smell, ठीक है, rotten egg like smell, सबको कभी कभी pungent बोल देते हैं. ठीक है? Specifically अगर rotten egg like लिखा है तो that refers to H2S. Ammoniacal refers to ammonia. But all are having a foul smell or a bad smell. All can be called as pungent smelling gases. ठीक है? Clear है ये? Yes, sir. हो गया? 1 minute. Yes. Sir, done. Next देखो, if we have a colored and a pungent smelling gas, colored and a pungent smelling gas, reddish brown gas, we may have NO2 as a reddish brown gas or bromine as a
reddish brown gas. NO2 gas, ठीक है, indicates the presence of NO3 minus or NO2 minus ions. Bromine gas indicates the presence of Br minus ions. Yellowish green gas can be chlorine, which indicates the presence of Cl minus. Blue or violet gas is iodine, which indicates the presence of iodide ion. Sometimes a sublimate may be formed. A white sublimate indicates the presence of chlorides of ammonium, mercury +1 or mercury +2, or arsenic +3 or antimony +3. Yellow sublimate indicates the presence of elemental sulfur or arsenic sulfide or mercurous or mercuric iodides. These are all preliminary tests. Okay? We can just make some predictions based on these tests. The actual conformity tests are wet tests those are performed in solutions. सर तो सब्लिमेट और रेसिड्यू में डिफरेंस क्या है कि सेम ही चीज है? रेसिड्यू तो लेफ्ट ओवर होगा ना, सब्लिमेट मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गया। सब्लिमेट जो वेपर्स इवॉल्व हो रहे हैं वो वेपर से कंडेंसेशन से सब्लिमेट बनता है। रेसिड्यू जो सॉलिड बच गया। हाँ सर। हो गया? लास्ट लाइन सर 1 मिनट। टर्न करूं अभी? यस सर। Some solids, they decompose with a crackling noise. This phenomena is called decrepitation. Okay? Decrepitation indicates the presence of salts without water of crystallization. Generally, alkali metal halides, lead nitrate, etc. show decrepitation. They decompose with a crackling noise on heating. Okay? If a salt on heating decomposes with a crackling noise, it indicates the presence of alkali metal halides or lead nitrate. Many salts, they do not decompose, but they fuse, they melt into a liquid. Okay? Fusion of a salt indicates the presence of water of crystallization. Generally, salts with water of crystallization, they are very high decomposition temperatures. They fuse, they melt without decomposition. Okay? So generally, salts with water of crystallization fuse. Some salts swell into a voluminous mass. Heat करने पे थोड़ा volume बढ़ता है. The gases are evolved in such a manner from those salts that their volumes increase. ठीक है? So some salts swell on heating.
Generally, salts of borates and phosphates, salts containing borates and phosphate anions swell on heating. If a salt swells on heating, it indicates the presence of borates and phosphates. Okay. Now we'll make predictions based on the nature of residue. Okay. Sometimes a residue obtained is white when cold and yellow when hot. So such a residue which is yellow when hot and white when cold, the residue is zinc oxide. It indicates the presence of zinc salt. ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से. कुछ स्पेसिफिक रेसिड्यू के बारे में नेक्स्ट पेज में और लिखा है हमने. सर स्वेल ऑन हीटिंग का मतलब क्या होता है? स्वेल मतलब वॉल्यूम बढ़ना. ठीक है, नॉर्मली decomposition के during decomposition some gases evolve out and they evolve out in such a manner that air bubbles may be produced inside it, which results in swelling, increase in volume. ठीक है सर. बोलो. सर डेक्रिपेशन में एक्चुअली क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर? एक्चुअली जैसे सोडियम क्लोराइड को हीट करोगे तो थोड़ा सा नॉइज प्रोड्यूस होगा और सोडियम और क्लोरीन गैस बनेगा. सर तो मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? क्या बोल रहे हैं? तो मतलब ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन की कोई प्रॉपर्टी है जैसे एक्सोथर्मिक होगा तभी होगा ऐसे, या फिर? नहीं, मतलब एक तरह से एक्सप्लोजन टाइप हुआ ना कि गैस निकल रहा है अचानक से सॉलिड से. अच्छा, ओके. माइल्ड एक्सप्लोजन जैसा. हाँ सर, समझो. So can you explain what happens in fusion again? Fusion is melting. Salt fuses, that means salt melts. Does not decompose. ठीक है? Okay, sir. सर वो रेसिड्यू वाला पॉइंट जो है पूरा नहीं कर रहा है. White residue that becomes yellow when hot and white when cold. ठीक है, it indicates that the residue is zinc oxide. Okay, sir. Precipitate is formed during a reaction in aqueous solution. किसी solution में दो substances को mix कर रहे हैं, कोई insoluble substance form हो रहा है, उसको हम precipitate बोलते हैं. ठीक है, that precipitate will give residue. जब filter करते हैं ना तो filter paper में जो बच जाता है उसको residue बोलते हैं. In that sense precipitate is same as residue, but यहाँ पे residue जो बच गया, ठीक है, कैसे बचा? जब heat कर रहे हैं तो solid से कुछ निकल रहा है और कुछ बच रहा है. What is left behind in the solid is residue. ठीक है, क्लियर है ये? अभी टर्न करूं पेज? Yes, sir. ठीक है, रेसिड्यू के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज देखो. अ ब्राउन रेसिड्यू व्हेन हॉट एंड येलो व्हेन कोल्ड, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ PbO. Sometimes we have a blue salt which becomes white or colorless on heating. It indicates the presence of copper sulfate. ठीक है, and if a colored salt which becomes brown or black on heating, it indicates the presence of transition metal ions such as cobalt, nickel, iron, chromium or manganese.
If you have a colored salt that becomes brown or black on heating, it indicates the presence of transition metal ions. This completes the dry heating test. Now we'll study about the charcoal cavity test, borax speed test, etc. ये नोट कर लो जल्दी से. सर ये चैप्टर कितना बड़ा है? तूने लेट ज्वाइन किया, पहले पूछा किसी ने, बता भी दिया मैंने कितना बड़ा है. सर मैं थोड़ा बाहर गया था, सॉरी. अराउंड 8 to 10, 8 लेक्चर्स मान लो, 8-9 लेक्चर्स तो लगेंगे. ओके सर, थैंक यू. एक मिनट रुकना. टर्न करूं अभी? Yes, sir. नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ द चारकोल कैविटी टेस्ट. ठीक है, चारकोल कैविटी टेस्ट. ठीक है, डायग्राम बनाया मैंने, डिस्क्राइब किया हाउ डू वी कैरी आउट दिस टेस्ट. ठीक है, एक चारकोल ब्लॉक लेते हैं हम. ठीक है, उस चारकोल ब्लॉक में एक छोटी सी कैविटी बनाते हैं. ठीक है, स्मॉल कैविटी और होल इज मेड इन द चारकोल ब्लॉक. इनसाइड दैट कैविटी वी फिल दैट कैविटी विद अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, जिस सॉल्ट का टेस्ट करना है, ठीक है, उस सॉल्ट और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करके उस कैविटी के अंदर फिल करते हैं. ठीक है, फिर वी डायरेक्ट द फ्लेम ऑफ अ गैस बर्नर टुवर्ड्स दैट कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ ब्लो पाइप. ठीक है, ब्लो पाइप के हेल्प से फ्लेम को हम कैविटी की तरफ डायरेक्ट करते हैं और हीट करते हैं. ठीक है, सॉल्ट मिक्सचर, सॉल्ट प्लस सोडियम कार्बोनेट मिक्सचर इज हीटेड. ठीक है, द मेटल सॉल्ट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, इट गिव्स मेटल कार्बोनेट्स, and metal carbonate decomposes to give metal oxide, which is obtained as the residue. Okay, and from the nature of the metal oxide residue obtained, we make predictions about the metal present. Okay, the sodium salt that is formed by displacement reaction is absorbed in charcoal. Okay, we detect the salt by the nature of the residue of the metal oxide. कुछ residues हमने previous pages में भी पढ़े हैं. एक residue पढ़ा है हमने, yellow residue when hot and white when cold. The residue is zinc oxide. That means salt is a zinc salt. Similarly, if we have a brown residue when hot and yellow when cold, the residue will be PbO. It will indicate the presence of a lead salt. ठीक है, इतना नोट कर लो. नेक्स्ट पेज में और रेसिड्यूज के बारे में लिखा है हमने. Sir,
सर बोलो क्या बोल रहे हो? सर हम ब्लो पाइप की यूज कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली उसके नीचे हेयर के नीचे क्यों नहीं रखते, फ्लेम के नीचे? कैसे करेगा? उसको टर्न करना पड़ेगा फ्लेम के ऊपर, वो करेगा तो सॉल्ट नीचे गिर जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके कैविटी से सॉल्ट नीचे गिर जाएगा ना, तो उसको ऐसे होल्ड करना है ताकि सॉल्ट उसे बाहर ना गिरे, और फ्लेम को उसकी तरफ डायरेक्ट करना है। हाँ ठीक है। ओके चारकोल ब्लॉक इज यूज टू एब्जॉर्ब द अदर प्रोडक्ट्स, सोडियम सॉल्ट और बाकी सारे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए चारकोल ब्लॉक यूज कर रहे हैं। सर बोलो। सर वो सॉल्ट हॉट मतलब कितना हॉट होना चाहिए? मतलब जब बर्न करेंगे तब तो रेड हॉट तो हो ही जाएगा, बट देन वो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जितना हॉट या फिर बहुत ही बस उसको ज्यादा? हीट करना है। हीट करोगे तो धीरे धीरे जब कूल होगा ना, तो टेम्परेचर चेंज के साथ उसका कलर चेंज तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। यस सर। सर तो जब भी मतलब सॉल्ट को हीट करेंगे तो तभी वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, इसलिए फिर तभी कलर रिएक्शन चेंज आता होंगे। है। यस यस, देयर आर सम एक्साइटेशंस, डी एक्साइटेशंस। ठीक है, हीटिंग करने पे कुछ ऑक्सीडेशन होता है, कूल डाउन करने पे नॉर्मली ऑक्साइड आयंस का चेंज है ये। ऑक्साइड आयंस अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव ऑक्सीजन गैस एंड सम इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। दोस इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन सम चेंज ऑफ कलर्स। कूल करने पे वो वापस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेके वापस ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर। टर्न करूं पेज? यस यस सर। सर। यस सर। Copper salts give reddish residue of metallic copper. ठीक है, lead salts give brown residue when hot and yellow residue when cold. ठीक है, an extension of charcoal cavity test is cobalt nitrate test. Generally, ठीक है, many metal oxides are white in color, and the residue obtained in the charcoal cavity test is often white in color. If we have a white residue, then we add some cobalt nitrate to it. We add 2 to 3 drops of aqueous cobalt nitrate to the white residue, and then we again heat the mixture. Take on heating, cobalt nitrate decomposes to give cobalt oxide, and we get a mixed oxide of cobalt and the other metal, ठीक है, which is of characteristic colors. ठीक है, जिंक ऑक्साइड ऐसे तो white होता है cold में, cobalt oxide के साथ it forms a green colored mixed oxide which is commercially called as Rinmann's green. So ZNO.COO or COZNO2 is a green colored mixed oxide which is commercially called as Rinmann's green. Similarly, aluminium oxide gives a blue residue. ठीक है, नेक्स्ट पेज में लिखा है मैंने,
Mg magnesium gives a pink residue and tin gives a bluish green residue. ठीक है, नोट कर लो ये. सर मतलब इफ इट इज वाइट फिर एक और टेस्ट करना पड़ता है आइडेंटिफाई करने के लिए. यस यस, तो वाइट से डायरेक्टली कोई एलिमेंट नहीं आइडेंटिफाई होता. बहुत सारे वाइट है ना इसीलिए. सर वो जो मेटालिक कॉपर का रेसिड्यू ऑब्टेन होता है वो हाँ, सर प्योर कॉपर होता है या इम्प्योरिटीज होते हैं? अरे डेफिनेटली बहुत सारे इम्प्योरिटीज तो होंगे ना उसमें. सोडियम सॉल्ट है, वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड भी थोड़ा बहुत हो सकता है. ओके सर. ठीक है, टर्न करूं अभी. यस सर 1 मिनट. That's Rinman's green. बोलो. So Rinman's सर हो गया. spelling क्या है? RINMAN, Rinman's green. Okay. Next देखो, Al2O3 forms a mixed oxide with cobalt which is blue in color. This color is commercially called as Thénard's blue. These are often used in making paints. Green and blue colored paints are made using these mixed cobalt oxides. ठीक है, तो Al2O3.COO or COAl2O4 is called Thénard's blue. MgO gives a pink colored mixed oxide and SNO, stannous oxide, gives a bluish green color mixed oxide with cobalt. Okay, now we'll talk about the flame test of these metals. Okay. Flame test basic principle is many metal chlorides are volatile. Metal chlorides on heating give metal and chlorine, and the metal atoms, okay, their electrons get excited from the heat of the flame, and these excited electrons on de-excitation give characteristic colors to the flame. Okay. So reaction is metal salts are heated with concentrated HCl, they give metal chloride, which is further heated to give metal and chlorine, and metal atoms on heating give characteristic colors to the flame. This test is carried over a platinum wire. Platinum is used because platinum is an inert metal, does not itself react. Okay. Procedure is platinum wire is moistened with concentrated HCl. This moistened platinum wire is then dipped in powdered salt. Salt particles will stick to platinum. Okay. They will react with HCl. Okay. They are heated in flame where metal chlorides are produced, metal is produced, and metal atoms on heating give characteristic colors to the flame. ठीक है, ये कलर्स हमने एस ब्लॉक में भी डिस्कस किया है, फ्लेम टेस्ट के कलर्स. तो ये प्रोसीजर एक बार फिर से लिख लो.
सर चारकोल के अंडर ही आएगा ना फ्लेम टेस्ट? नहीं नहीं, फ्लेम टेस्ट इज सेपरेट. चारकोल कैविटी टेस्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट एक ही टेस्ट का पार्ट है. फ्लेम टेस्ट इज सेपरेट. सो बोलिए. सो प्लैटिनम वायर के अलावा ग्लास रॉड भी यूज करते हैं ना? अरे भाई ये प्लैटिनम वायर पूरा का पूरा प्लैटिनम वायर पकड़ के थोड़ी करेंगे. ये ग्लास रॉड है, उसको होल्ड करने के लिए एक इंसुलेटिंग मटेरियल तो चाहिए ही ना. ओके यस सर, गॉट इट. प्लैटिनम वायर. सर ये लैब में किया था. प्लैटिनम वायर था लैब में. 10th में किया था शायद. यस सर, हमारे तो कुछ प्रैक्टिकल नहीं. 11th में किया था. पेस में आई डोंट थिंक है, स्कूल में होएगा. So वो वुडन हैंडल है सर. ये ऐसा कुछ ग्लास रॉड होता है और यहाँ पे ऐसे एक रबर हैंडल होता है जनरली. में कराया था. वुडन हैंडल में मेरे ख्याल से फिर वो कुछ कॉपर वायर लगा होएगा या कुछ और. प्लैटिनम वायर तो एकदम फाइन होता है, बहुत ही पतला वायर होता है, क्योंकि प्लैटिनम इज अ कॉस्टली मेटल. तो इट्स अ वेरी फाइन प्लैटिनम वायर. ठीक है, टर्न करूं पेज. 1 मिनट. लास्ट लाइन. सर सॉल्ट में क्यों डिप करते हैं? सॉल्ट को तो हीट करना है ना भाई. सॉरी HCl. सॉल्ट और क्लोराइड को रिएक्ट कराना है ना, HCl से रिएक्ट कराना है ना भाई. बिना HCl से रिएक्ट करे मेटल क्लोराइड कहाँ बनेगा? और अच्छा ठीक है. सर ये फ्लेम का कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं क्या? नहीं, नॉर्मल जो गैस बर्नर का फ्लेम होता है ना, और फ्लेम का जो आउटर पार्ट होता है ना, जो ऑलमोस्ट लाइट ब्लू या ट्रांसपेरेंट होता है, उससे फॉर्म करते हैं ये टेस्ट. ओके सर. सर मेटल क्लोराइड होना जरूरी है या कोई भी मेटल का कोई भी आयन का चलेगा इसमें? अरे कोई भी सॉल्ट हो, HCl क्यों यूज कर रहे हैं? उसको क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए. नहीं मैं कह रहा हूँ HCl के अलावा कोई और एसिड यूज कर सकते हैं क्या? जनरली HCl ही यूज करते हैं. हो गया सर. नेक्स्ट देखो, metals and their colors in flame. Lithium crimson red, sodium golden yellow, potassium gives lilac और lilac violet, rubidium red violet. ये कलर्स मैंने S ब्लॉक में भी लिखा है. cesium gives a blue violet color, calcium brick red, strontium crimson red, barium gives a apple green color to flame, copper gives a green edged flame, a green flame with blue center. Sir, एक मिनट. Lead gives a bluish white flame. Cadmium also gives brick red similar to calcium. Manganese gives a yellowish green flame and tin gives a bluish white flame. ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो? So can you please show the last two lines of last page?
एक सेकेंड, ये नोट कर लो पहले। यस सर। सर आपने लिखा वो ग्रीन फ्लेम विद ब्लू सेंटर, वो कॉपर के लिए ही है ना? हाँ, कॉपर के लिए। यस सर। टर्न करूं पेज? यस सर, वो लास्ट Yes, पेज sir. दिखाना था। सो बोलो। तो फिर कैडमियम और कैल्शियम में तो सेम कलर है फ्लेम टेस्ट का, तो वो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? cannot be distinguished by flame test, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्लेम टेस्ट और ये जो ड्राई टेस्ट हैं सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं। ठीक है, एक्चुअल कॉन्फर्मेटरी टेस्ट आर टेस्ट परफॉर्म्ड इन सॉल्यूशंस। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग दी कॉन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ दीज आयंस आल्सो। सारे के तो नहीं करने, बट बहुत सारे कैटायंस के हम करेंगे, एनायंस और कैटायंस के सेपरेटली करेंगे। ठीक है, जैसे लिथियम एंड स्ट्रोंशियम आल्सो कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्लेम टेस्ट। एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें क्या देखना है देख लो जल्दी से। ठीक है, हो गया? यस सर। नेक्स्ट देखो, विल नाउ स्टडी अबाउट द बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट ग्रुप 13 में ब्रीफ में डिस्कस किया था हमने। बोरैक्स इज Na2B4O7.NH2O। ठीक है, platinum wire is heated till red hot. One end of the platinum wire is curved into a loop. ठीक है, it is heated till it becomes red hot. This red hot platinum wire is dipped in powdered borax. Borax will stick to the wire and borax is then heated on flame. Borax on heating converts into a mixture of sodium metaborate and boric anhydride B2O3. ठीक है, a mixture of NaBO2 and B2O3 forms transparent glass-like beads. Okay, glass-like beads are formed over the loop of the platinum wire, and these beads are then moistened and then heated with powdered salt. ठीक है, on heating with salts, transition metal metaborates are formed of characteristic colors. तो ऐसा ये जो प्लैटिनम वायर है उसके एक एंड को ऐसे कर्व करके ऐसा एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, it is heated till it becomes red hot, and then red hot platinum wire is then dipped in powdered salt and heated with salt, which results in formation of transparent beads. So transparent glass like beads are formed over this loop.
ठीक है. These bead is then moistened and then dipped in powdered salt to be heated, and then bead is heated with the salt in oxidizing and in reducing flame. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करके अलग से कलर ऑब्जर्व करते हैं, रेड्यूसिंग फ्लेम में हीट करके अलग से कलर हीट ऑब्जर्व करते हैं. तो व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, व्हाट इज रेड्यूसिंग फ्लेम, मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है. फ्लेम को दो पार्ट में, अप्रोक्सीमेटली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. द आउटर पार्ट is blue or colorless, light blue or colorless is called as the oxidizing flame. ठीक है. It is in contact with excess of air. The inner part, which is not in contact with air, ठीक है, is called the reducing flame, which has unburnt carbon particles. Has unburnt carbon particles. It is yellow in color. The oxidizing flame is hotter. The reducing flame is at a lower temperature. Hottest part of the flame is just above the tip of the reducing flame. सर तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग कलर्स आएंगे क्या? Not for all metals. For some metals, there may be different colors in oxidizing and reducing flame. ये next page में discuss किया है मैंने. सर वो लिटरली मतलब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, लिटरली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का आता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है. सर बोलो. सर इसमें मीथेन एज अ फ्यूल यूज करेंगे ना? क्या मतलब वो बर्नर में मीथेन यूज करेंगे ना एज अ फ्यूल? एलपीजी भी यूज कर सकते हैं, नेचुरल गैस भी यूज कर सकते हैं. यस सर. नेक्स्ट देखो, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स फॉर्म कलर्ड मेटाबोरेट्स व्हेन हीटेड विद बोरैक्स बीड. ठीक है. द मेटल इज डिटेक्टेड बाय द कलर ऑफ द बीड फॉर्म्ड. ठीक है. समटाइम्स डिफरेंट कलर्स आर ऑब्टेन्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम्स ड्यू टू मेटाबोरेट्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है. मैंने टिपिकल रिएक्शंस लिखा है कॉपर का एग्जांपल लेके. अगर कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट विद B2O3 फॉर्म्स कॉपर मेटाबोरेट. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर 2 मेटाबोरेट बनेगा विच इज ब्लू इन कलर. इन reducing flame, it presence of unburned carbon particles, it gets reduced to give colorless copper 1 metaborate, or sometimes it may also be reduced further to give metallic copper.
तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कॉपर गिव्स ब्लू कलर्ड बीड्स, whereas in reducing flame it may give colorless or reddish beads. Colorless beads of CuBO2 or bead may become reddish due to formation of metallic copper. Similarly, different metals will give different colors and colors may be different in oxidizing and reducing flame. ये note कर लो, colors next page में लिखा है मैंने. So, बोलो. so on the right side, what's the difference between the second and third reaction? The extent of reduction is different. ठीक है? It may be reduced to copper 1 metaborate or metallic copper. Okay, sir. सर इस मेटाबोरेट को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट नहीं करते? मतलब सर दोनों बार रिड्यूसिंग फ्लेम में ही कर रहा है ना हम हीट. तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पहले हीट किया ना, फिर उसके बाद रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट किया ना. ठीक है. ठीक है, हो गया. अभी टर्न करूं. ये कलर्स देखो. Copper gives a blue color in oxidizing flame, but red or colorless in reducing flame. Iron in the oxidizing flame gives reddish, brownish yellow bead of FeBO2 whole thrice, whereas in reducing flame it gives a greenish colored bead, bottle green colored bead of transparent green color of FeBO2 whole 2. Chromium gives green beads in both oxidizing and reducing flame. Cobalt gives blue beads in both oxidizing and reducing flame. Manganese gives gray bead in reducing flame, but a reddish violet colored bead in oxidizing flame, also called as amethyst violet. Nickel gives a brown colored bead in the oxidizing flame, whereas a gray colored bead in reducing flame. ठीक है, ये कलर्स नोट कर लो. ठीक है, इसके आगे हमने ठीक माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट के बारे में लिखा है. एक बार मैं दिखा देता हूँ. माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीट टेस्ट, द टेस्ट इज सिमिलर टू बोरैक्स बीट टेस्ट. और इसके बाद वेट टेस्ट के बारे में लिखा है हमने. वेट टेस्ट में वी हैव डिस्कस सॉल्युबिलिटी चार्ट. सॉल्युबिलिटी चार्ट में डिफरेंट अनायंस के करेस्पॉन्डिंग कौन कौन से कैटायंस का सॉल्ट सॉल्युबल है, कौन कौन से कैटायंस का सॉल्ट इनसॉल्युबल है. इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई प्रेसिपिटेट्स बेस्ड ऑन दिस. ठीक है, ये वाला नोट कर लेना. मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, ओके सर. ठीक है, तो ये वाला पार्ट नोट्स कंप्लीट कर लेना. मैं नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करके फिर आगे कंटिन्यू करूंगा. ओके सर. थैंक यू सर. बाय सर. चलो, थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर एक बार पोर्शन तो आप एक सेकंड लास्ट वाला पेज दिखा दोगे? हाँ, यही है लास्ट पेज. इसके पहले वाला चाहिए? हाँ सर.
थैंक यू सर। पोर्शन ग्रुप 15-16 तक ही रखते हैं, ठीक है? टिल ग्रुप 15-16। यस सर। चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। तो बोलो। सर आप आज ही भेज सकते हो ये रिकॉर्डिंग? अभी भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू।